यहाँ पे हमें पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है इन गिवन मेजरमेंट्स का यूज करके। तो जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हम सबसे पहले उनका एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इस क्वाड्रिलेटरल का रफ स्केच ड्रॉ करना है, जो कि मैंने यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, तो इसका नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से कर रहा हूँ इसको कि जो मेरा क्यू है ना, एंगल क्यू, वो इस बेस लाइन पे आए, जिससे कि मैं इजीली इसको कंस्ट्रक्ट कर सकूं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पी क्यू आर एंड एस। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, जो ये मेजरमेंट दी गई हैं इनको इस रफ स्केच में फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पी क्यू कितना है, ये है 3.5। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। एंड क्यू आर भी हमारा कितना है, ये 3.5 सेंटीमीटर है। पी एस कितना है, पी एस है मेरे पास 5.2, तो ये पी एस 5.2 और आर एस भी यहाँ पे है 5.2। एंड जो एंगल क्यू है, ये पी क्यू आर का क्या मतलब है यहाँ पे, कि जो मिडिल में होता है ना, इसको हम एंगल लेते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल क्यू है ये है 120 डिग्री, तो ये मेरा 120 डिग्री है। तो ये इसका रफ स्केच बन गया है हमारा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस रफ स्केच का यूज करके जो ये क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, जो ये बेस लाइन है पी क्यू, इसको ले लेता हूँ 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं इसी को ले लेता हूँ। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ले लेता हूँ 3.5। ठीक है, ये आ गया 3.5 यहाँ पे। तो ये है हमारे पास क्या, पी क्यू, ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर है। अभी जब हम रफ स्केच में देखते हैं तो यहाँ पे जो एंगल क्यू है, यहाँ पे जो पॉइंट क्यू है, इस पे 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मैं यहाँ पे डी का यूज करके 120 डिग्री का एंगल बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये हम कुछ इस तरह से रखेंगे इस पे, यहाँ पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास। देखिए जब इधर की तरफ है तो हम क्या देखते हैं, इधर की तरफ है ना मेरी बेस लाइन, तो बेस लाइन यहाँ पे लेफ्ट हैंड की तरफ है, तो मैं इस डी में ऊपर की तरफ देखूंगा। ठीक है, तो ऊपर की तरफ यहाँ पे ये एंगल है, तो ये है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री यहाँ पे आ गया, तो इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। तो ये रहा, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन बना ली है। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ एक्स। ठीक है, तो जो पी क्यू एक्स है ये कितने डिग्री का हो गया, ये आ गया 120 डिग्री का। अभी क्या करना है हमें, यहाँ पे जो ये है इस पे एंगल क्यू पे बन रही है जो हमारी साइड क्यू आर, ये है 3.5 सेंटीमीटर की। तो जो हमारे पास पी क्यू एक्स है, इसको हम क्या करेंगे, इसको क्यू आर 3.5 सेंटीमीटर पे कट ऑफ करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको 3.5 पे फिक्स कर लेता हूँ कंपास को। तो ये हमारा 3.5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्यू से एक 3.5 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगानी है क्यू एक्स पे। ठीक है, जो इसको आर पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्यू आर है वो आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या करना है, पी से एक 5.2 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगानी है। ठीक है ना, हम रफ स्केच को देखते हुए बनाएंगे इसको। तो पी से 5.2 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगानी है। तो कंपास को हम क्या कर लेते हैं, 5.2 सेंटीमीटर रेडियस पे फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 5.2 सेंटीमीटर। इससे बनाना था हमें पी से, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5.2। ठीक है, कुछ इस तरह से ले लेता हूँ 5.2। अब हमें क्या करना है, जो ये आया था हमारा पॉइंट आर, ठीक है ना, आर से हमें क्या करना है, 5.2 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगानी है, क्योंकि ये हमारे पास आर एस 5.2 का दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आर से 5.2 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगानी है प्रीवियस आर्क को कट करते हुए पॉइंट एस पर। ठीक है, तो ये पहले ही 5.2 फिक्स है हमारा, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो 5.2 पे ही है, तो यहाँ से आर से 5.2 रेडियस की 5.2 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगा देते हैं। तो ये यहाँ पे आ रहा है, पूरा नहीं बैठ रहा है यहाँ पे ना ये, तो पिछले वाली जो आर्क थी इसको ऐसे ही लगा लेते हैं। तो इसने इसको कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, एस पॉइंट पे। ठीक है, अभी क्या करते हैं, जो पी एस और आर एस है इसको ज्वाइन करा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको ज्वाइन करा लिया पी एस को, और यहाँ पे आर एस को। ठीक है, तो ये हमारे ज्वाइन हो गए। तो ये कितना था हमारे पास, 5.2 सेंटीमीटर, और ये भी हमारे पास था 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की जो कंस्ट्रक्शन है वो मैंने पहले ही राइट कर लिए। तो कंस्ट्रक्शन इसकी किस तरह से राइट करते हैं हम, जो जो हमने यहाँ पे किया है इस फिगर को बनाने के लिए, वो हम यहाँ पे स्टेप वाइज राइट कर देंगे। तो सबसे पहले इस फिगर को बनाने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे पी क्यू ड्रॉ किया 3.5 सेंटीमीटर, जो कि मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है, ड्रॉ पी क्यू इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया, क्यू पे 120 डिग्री का एक एंगल बनाया। तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है, ड्रॉ पी क्यू एक्स इट इक्वल टू 120 डिग्री।
ठीक है, उसको बनाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जो क्यू एक्स है उसको कट किया क्यू आर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, क्यू एक्स से। इसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे जो आर है उससे 5.2 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाई, पॉइंट आर से 5.2 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगा दी। उसके बाद जो पॉइंट पी है उससे हमने 5.2 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाई प्रीवियस आर्क को कट करते हुए पॉइंट एस पर। प्रीवियस आर्क कौन सी थी, जो ये आर से लगाई थी हमने इस तरह से, और पी से हमने इस तरह से इसको इंटरसेक्ट करते हुए पॉइंट एस पे क्या करा दिया, मीट करा दिया है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया है, पी एस और आर एस को ज्वाइन करा दिया, तो यहाँ पे राइट कर देते हैं नाउ ज्वाइन पी एस एंड आर एस। इस तरह से हमारा जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है वो कंस्ट्रक्ट हो गया है।